हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो इसको अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी जो मनी है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ में सबसे पहले जो न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं वो है माइक नोवोग्रेट्स, जो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन अभी भी गुड शेप में है जब तक कि वो 40,000 से नीचे नहीं जाता है। उनके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन ने काफ़ी समय ऊपर जाने में निकाला है। तो अब ये करेक्शन जो है, ये जो डिप है या ये जो मूव है जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो एक करेक्टिव मैयर है, वो एक हेल्दी सिचुएशन है यहाँ पर। उससे आपको घबराना नहीं है जब तक कि जो मार्केट वैल्यू है, बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 40 से नीचे नहीं जाती है। तो अगर ये मार्केट की वैल्यू यहाँ पर 40 से नीचे जाती है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बिटकॉइन जो है उसमें एक गिरावट जो है वो आ रही है, और उसकी वजह से फिर जो बाकी के ऑल्ट कॉइन है वो और भी ज्यादा ब्लीड होंगे, वो और भी ज्यादा नीचे गिरेंगे। तो अब यहां पर आपके लिए जो देखने वाली वैल्यू है वो है 40,000 का आंकड़ा। अगर वहां से नीचे जाती है तो ये क्रिप्टो के लिए डंप होगा, अभी के लिए करेक्टिव मैयर है। अगली न्यूज की बात करें तो इथीरियम के लिए कहा यह जा रहा है कि उसका हेड एंड शोल्डर जो चार्ट पैटर्न है वो बन रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें तो दो शोल्डर और एक हेड यहां पर बन रहा है, तो इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो इसके चलते कहा यह जा रहा है कि ये जो वैल्यू इथीरियम की एक बार 3,000 से नीचे आ गई थी 2954 तक, अब ये वैल्यू 2,000 तक जा सकती है अगर यहां पर ये जो करेक्शन हो रही है वो नहीं रुकी। तो अगर यहां से स्टेबिलिटी की तरफ जाता है बिटकॉइन और बाकी के ऑल्ट कॉइन्स, तो इथीरियम सरवाइव करेगा और 3,000 से ऊपर रहेगा। लेकिन अगर यहां पर ये जो करेक्टिव मैयर है, अगर 40,000 तक एक बार फिर से 40,000 की सपोर्ट के लिए फिर से जाता है चेक करने, तो इथीरियम कहीं नीचे ना गिर जाए और वो 2,000 तक गिर सकता है। अगली न्यूज की बात करें तो डीफाई का जो पोटेंशियल है, यहां पर डीफाई की जो एक तरीके से मार्केट में जो एक गेन है उसकी यहां पर बात कर रहे हैं कि ईयर टू डेट यहां पर जो गेन्स इथीरी जो ईथर और बाकी के जितने भी डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं उनको देखने को मिल रही है। तो उससे जो नेक्स्ट जनरेशन के जो टोकन्स आ रहे हैं, जो नए नए डीफाई टोकन्स आ रहे हैं, जिनमें अगर बात करें यहाँ पर तो उनमें यहाँ पर बात करी जा रही है कार्डानो के एडा की, सोल की, पोल्का डॉट की और टेरा के लूना की। तो इन जो ये जो नए यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली आ रहे हैं कॉइन्स, वो काफी पोटेंशियल वाले आ रहे हैं। तो डीफाई की वजह से यहां पर एक काफी बड़ा पोटेंशियल जो है वो देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगली न्यूज की बात करें तो मैट्रिक का एक ब्लॉकचेन ड्रिवन जो इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन बेस्ड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है मैट्रिका, उसको अभी रिसेंट जो फंडिंग राउंड था उसमें $14 मिलियन की फंडिंग यहाँ पर हुई है। फंडिंग की बात करें तो जो बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं वो एक तो नियो ट्राइब वेंचर्स हैं और उसके साथ साथ कॉइनबेस वेंचर्स, तो कॉइनबेस भी यहाँ पर है, और उसके साथ जो एक और बड़ा नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो है सैमसंग नेक्स्ट। तो सैमसंग भी अभी एट प्रेजेंट जो ये नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें अपना फंडिंग जो है वो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर सैमसंग ने भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग जो है वो अपनी करी है। अब इन्होंने कहा है कि ये अपनी फंडिंग जो है, अपनी फंडिंग को यूज करेंगे अपने ब्लॉकचेन के इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए और अपना यूजर बेस एक्सपैंड करने के लिए, और जो उनका डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है उसको एक्सपैंड करने के लिए, ताकि वो जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स की वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं या एनालिटिक्स कर रहे हैं उसमें अपना बेटर आउटपुट दे सकें। अगली न्यूज की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ यूक्रेन जो है उन्होंने कहा है कि हमें फेयर बिटकॉइन रेगुलेशंस लेके आनी चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंगली एट प्रेजेंट जो कहा जा रहा है क्रिप्टो बहुत ज्यादा रिस्क पोज करता है, जो बहुत ज्यादा रिस्क है क्रिप्टो में, तो उसको कम किया जा सकता है अगर आप एक अच्छे तरीके से रेगुलेशंस लेके आते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं इसी रेगुलेशंस के ऊपर। तो अब हम क्रिप्टो की रेगुलेशंस के ऊपर काम करेंगे और उसको लेके आएंगे सो दैट कि आने वाले टाइम पर हमारे जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको यूज कर सकें
अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट ले सकें। तो इसके लिए हम एक फेयर यूजेज जो रेगुलेशंस हैं वो लेकर आएंगे क्रिप्टो के लिए। अगली न्यूज यहाँ पर पेपल की जो नई ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है। पेपल ने यहाँ पर पहले अनाउंस किया था कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी है यूएस के कस्टमर्स के लिए, टेस्टिंग के लास्ट फेजेस पे चल रही है। अब उन्होंने ये एप्लीकेशन अपने कंज्यूमर्स के लिए लॉन्च कर दी है। अब इसमें वो क्रिप्टो सेविंग्स और डायरेक्ट डिपॉजिट्स सारी चीजें एक साथ यहाँ पर उनको मिलेंगी कस्टमर्स को। अब वो वॉलेट की जो फैसिलिटी है वो भी दे रहे हैं। तो इस वॉलेट की फैसिलिटी से होगा क्या कि आप क्रिप्टो को वॉलेट में आप जो भी आपकी जो यूएस डॉलर्स है उसमें सेव कर सकते हैं, या यूएस डॉलर से आप क्रिप्टो में कर सकते हैं। तो ये जो इंटरचेंज है बहुत ही इजी हो जाएगा। अगली न्यूज की बात करें तो डचेस बोर्स जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर नाम है जर्मन स्टॉक मार्केट में, उन्होंने पहले यहाँ इससे पहले उन्होंने 4 जो अपने ईटीएन थे लिस्ट करवाए थे एक्सचेंज ट्रेडिंग नोट्स। अब यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडिंग नोट्स उनके बीटीसी, ईथर, बीसीएच और एलटीसी के ऊपर आए थे। अब उन्होंने 2 और यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, वो हैं सोलाना और उसके साथ साथ डॉट, और 3 कर दिए हैं सॉरी, तीसरा है ट्रॉन TRX। तो इन तीनों के भी यहाँ पर एक्सचेंज ट्रेडेड नोट्स जो हैं वो उन्होंने लिस्ट कर दिए हैं, एक तो फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और एक जेट्रा के ऊपर। ये दोनों ही उनके ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म हैं। तो अब आप इससे ये देख सकते हैं कि जो मार्केट है बुलिश है, पॉजिटिव न्यूज बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में ये जो एक मैं ये कहूंगा कि जो वैल्यू गिर रही है, तो कहा यह जा सकता है कि भाई अभी करेक्टिव मेजर ही चल रहे हैं, करेक्शन ही चल रही है, ना कि डंप है। तो आने वाले टाइम पर देखा जाएगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन अभी के लिए जैसे आपको बताया कि 40,000 का आंकड़ा आपको देखना है, अगर उससे नीचे जाती है वैल्यू तो आप समझिए ये बहुत बड़ा डंप आ रहा है, लेकिन अगर ऊपर रहती है तो करेक्टिव मेजर है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन अभी जो वापस जो 50,000 का आंकड़ा है उसकी तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा। अगली न्यूज यहाँ पर बाइनेंस के जो यूजर्स हैं उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया से है, तो ऑस्ट्रेलिया में अब बाइनेंस अपना क्रिप्टो फ्यूचर्स और ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है उसको बंद कर रही है। और ये क्यों हो रहा है ये आपको पता है कि क्रिप्टो के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी उनके ऊपर रेगुलेशंस क्रैकडाउन हो रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया है कि बाइनेंस अब ऑस्ट्रेलिया में भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है वो बंद कर रही है। अब 90 दिन दिए हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को, सो दैट कि वो जितनी भी उनकी ओपन पोजीशंस हैं वो उनको क्लोज कर सकें। कोई भी नई पोजीशन वो ओपन नहीं कर पाएंगे, जो ऑलरेडी उनकी ओपन है उनको क्लोज कर सकें। इसके लिए 90 दिन यहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को दिए हैं। अगली न्यूज की बात करें तो ब्राजील का जो टॉप का इन्वेस्टमेंट यहां पर बैंक है BTG Pactual, उन्होंने भी अपने क्रिप्टो की ट्रेडिंग एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। अब उन्होंने भी अपने जो यूजर्स हैं उनको एट प्रेजेंट बिटकॉइन और ईथर ही उन्होंने ट्रेड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड करी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो बाकी और जो हैं ब्लॉकचेन बेस्ड एसेट्स जो हैं उनको भी ऐड करेंगे अपनी ट्रेडिंग ऐप के ऊपर। तो अब आप ये कह सकते हैं कि काफी बुलिश जो बिहेवियर है वो चल रहा है, यहाँ पर काफी बुलिश न्यूज आ रही है यहाँ पर कि लोग जो हैं, जो नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हो रहे हैं, नई ट्रेडिंग एप्लीकेशंस लॉन्च हो रही हैं। और कौन कर रहा है? जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बैंक्स हैं या जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, वो यहाँ पर लॉन्च कर रही हैं अपनी एप्लीकेशंस भी, और एक्सचेंज ट्रेडिंग नोट्स भी यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं लोगों के लिए ट्रेड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो पॉजिटिव जा रही है। अब कब इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा वो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। और ये भी पता नहीं है कि कब अचानक से ही ये जो मार्केट वैल्यू अभी 42 पे चल रही है वो कब सीधी 50 की तरफ भाग ले, क्योंकि जब ये डाउन आती है तो ऐसे ही आती है, अप जाती है तो ऐसे ही जाती है। अगली न्यूज यहाँ पर फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन का जो प्राइस है वो एट प्रेजेंट अंडर वैल्यू चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी सेल ऑफ हुआ है, बिटकॉइन काफी नीचे आया है, करेक्टिव मेजर्स यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ है। तो उस वजह से अभी एट प्रेजेंट अंडर वैल्यू कहा जा रहा है बिटकॉइन की वैल्यू को। तो आने वाले टाइम पर इसको काफी ऊपर देखा जा सकता है।
अगली न्यूज की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो लगातार अपनी क्रिप्टो की होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और ये लगातार 5 हफ्तों से हो रहा है कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी क्रिप्टो की होल्डिंग को कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। डिप देखने को मिल रहा है और इंस्टीट्यूशनल जो हैं वो इन्वेस्टर जो हैं वो सारे अपना पैसा इसमें फेंक रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं। जैसे ही उनको डिप मिलता है वो अपना पैसा और डाल देते हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम पर अप जाएगा तो वो उनको प्रॉफिट ही देगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको तो बहुत लॉस हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी मनी इसमें और ज़्यादा लगा रहे हैं, सो दैट कि आने वाले टाइम में वो बेटर जो अपना आउटपुट है, बेटर प्रॉफिट जो है वो ले सके इससे। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और थम्स अप का आइकन भी प्रेस करें हमारे लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और YouTube जो है वो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करे, और उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी दबाएं जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।